Welcome children. In this video I am going to take up a very important topic with respect to every sequence, and that is slicing. So we have already learned about the concept of slicing in case of strings and list, and now I am going to discuss this concept with respect to tuple. So let us now see how slicing works with tuple. Talking about slice, children, slice means a part of the tuple containing some contiguous elements of the tuple is called tuple slice. यानी कि आप जब भी एक tuple से उसका एक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो पोर्शन है वो पोर्शन हम उसको कहते हैं टपल स्लाइस. ठीक है, तो जब भी आप किसी टपल का एक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो रिज़ल्ट होता है, वो जो पोर्शन आप निकाल रहे हैं, वो भी अपने आप में एक टपल होगी. तो रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू आर taking out a slice of a tuple, the result is always going to be a tuple itself. ठीक है, so extracted slice is a tuple itself. ठीक है, कैसे हम इसकी स्लाइसिंग करते हैं, मतलब हाउ वी टेक आउट द पोर्शन ऑफ एनी टपल, दैट इज डन इन द सेम सिंटेक्स एज इट वाज डन इन केस ऑफ लिस्ट एंड स्ट्रिंग. आपको टपल का नेम लिखना होता है एंड देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स यू हैव टू स्पेसिफाई 3 थिंग्स: स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. ठीक है, स्टार्ट ऑप्शनल है, स्टेप ऑप्शनल है. स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मानी जाती नहीं, एक्चुअली में इट डिपेंड्स अपॉन स्टेप व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू फॉर स्टार्ट. तो वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ. मेन चीज़ है कि स्टार्ट का मतलब होता है, एक तो ये ऑप्शनल है, पहले समझ लीजिए, और ये इसका ये मीनिंग होता है कि कहाँ से ये स्लाइस बिगिन होगी. सो द इंडेक्स फ्रॉम विच दिस स्लाइस हैज़ टू स्टार्ट. ओके, एंड स्टॉप भी ऑप्शनल है. ठीक है, और ये बताता है कि एंड इंडेक्स क्या होगी, मतलब आपको बतानी होती है ना कि आपको कहाँ से कहाँ तक की रेंज एक्सट्रैक्ट करनी है. तो आप बिगनिंग इंडेक्स जो बताते हैं वो स्टार्ट होता है और जो एंड इंडेक्स बताते हैं वो स्टॉप होता है. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो स्टॉप के लिए जो आप इंडेक्स बताएंगे वो एक्सक्लूडेड रहती है. तो अगर आपने यहाँ सपोज 5 दिया है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, 4 तक काम होगा आपका. ठीक है, तो इट गोज फ्रॉम स्टार्ट टू 1 लेस देन स्टॉप, टू 1 वैल्यू लेस देन स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप. स्टेप मीन्स द इंटरवल, यानी कि आपको स्टार्ट से स्टॉप रीच करना है, बट एट व्हाट इंटरवल्स. तो अगर आप वैल्यू 1 देते हैं तो 1 इंटरवल पे आपका स्टार्ट से स्टॉप रीच होगा. अगर आप 2 देते हैं तो स्टार्ट के बाद एक वैल्यू छोड़ के फिर नेक्स्ट वैल्यू ली जाएगी, फिर एक वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू ली जाएगी. इस तरीके से आप स्टॉप को पहुंचेंगे. ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा. लेकिन मेन बात ये है कि आपके इस सिंटेक्स में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप तीनों ऑप्शनल होते हैं. तो जब भी कोई वैल्यू ऑप्शनल होती है तो उसके पास अपनी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं? देखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ स्टेप. स्टेप डिसाइड करेगा कि इन स्टार्ट की और स्टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी. तो अगर आपका स्टेप, रिमेंबर कि अगर आपने स्टेप बिल्कुल से गायब ही कर दिया है तो आपका स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू +1 ही ली जाती है हमेशा. ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई स्टेप देना है तो आपको वो स्टेप स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो स्टेप इज़ ऑप्शनल. आप इसका कोलन भी हटा सकते हैं स्लाइस से, अपने आप वो उसकी वैल्यू को +1 ले लेगा और आपकी जो स्लाइसिंग होगी वो स्टेप की वैल्यू +1 के हिसाब से स्लाइसिंग होगी. ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर आपने स्टेप पॉजिटिव दे रखा है तो स्टार्ट की वैल्यू ली जाती है 0 और स्टॉप की वैल्यू ली जाती है लेंथ. तो मान लीजिए आपकी टपल में 5 उसकी लेंथ है, तो ये 0 से 4 तक के काम करेगा, क्योंकि ये तो इंक्लूड होगा नहीं, स्टॉप तो इंक्लूड होता नहीं, तो आप 5 इंक्लूड होगा नहीं. ठीक है, और अगर आपने नेगेटिव स्टेप दे रखा है तो हमारे स्टार्ट की वैल्यू -1 ली जाती है और स्टॉप की वैल्यू माइनस लेंथ +1 ली जाती है. यानी अभी मैंने आपको कहा कि इस टपल की लेंथ 5 है, तो इसकी जो अगर आपका स्टेप नेगेटिव है तो ये -1 लेगा फॉर स्टार्ट
और स्टॉप के लिए लेगा -5 + 1, क्या हो गया -6, यानी ये -1 to -6 जाएगा, लेकिन -6 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये -1 से -5 तक काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती, तो ये -1, -2, -3, -4 और -5 के लिए काम करेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है कि अगर आप स्टेप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो हमेशा +1 होता है, और यहाँ पे लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ द टपल है। Now I am going to take up certain examples to make you understand the concept of slicing with respect to tuples. So here you can see that I have taken a tuple whose name is T, okay, and these are the elements of this tuple, and I have shown the memory representation of this tuple in this diagram. So starting with the very first example, T1:8:2. So here 1 is the start, 8 is the stop and 2 is the step. अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो स्टॉप की वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, तो यानी कि आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 एंड यू हैव टू गो टिल 8 बट नॉट एट 8 बट लेस देन 8, तो हम यहाँ पे 8 से कम तक जाएंगे, यानी कि हम 7 तक जा सकते हैं। अब हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम क्या क्या किस किस इंडेक्सेस में पहुँचते हैं। तो 1 से स्टार्ट करें, और क्योंकि स्टेप पॉजिटिव है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टेप होता है जो डिसाइड करता है कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है कि इस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको स्टार्ट वाली इंडेक्स से हमेशा इस डायरेक्शन में चलना है, और अब अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं एंड देयर इज़ अ होप ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन दैट इज़ स्टॉप, तब आपको कुछ एलिमेंट्स उस स्लाइस में मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और जब भी आपका स्टेप नेगेटिव हो तो याद रखिएगा कि आपको अपने स्टार्ट वाली इंडेक्स से हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो इट इज़ द स्टेप विच इज़ गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू मूव, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा स्टेप पॉजिटिव था, तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, और कहाँ से मूव करना है, इस इंडेक्स से आगे मूव करना है। लेकिन एट द स्टेप ऑफ 2, यानी 1 इंडेक्स के बाद हम सीधे 3 इंडेक्स में आएंगे, फिर 3 के बाद हम सीधे 5 में आएंगे, फिर हम 5 के बाद सीधे 7 में आएंगे, और अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन वाली इंडेक्स तक काम कर चुके हैं। क्योंकि 8 इंक्लूड होगा नहीं तो 7 तक काम करना है, तो हमारी इंडेक्सेस आई 1, 3, 5 एंड 7। तो इन इंडेक्सेस में क्या क्या एलिमेंट है, 50, ये देखिए 50 हमारा पहला एलिमेंट आया, फिर A दूसरा एलिमेंट है, फिर 80 तीसरा एलिमेंट है, और 40 हमारा चौथा एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमारी एक स्लाइस बनी जिसमें ये हमारे एलिमेंट्स आए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया T-1::-3। अब यहाँ पे देखिए मेरा स्टेप नेगेटिव है। सबसे पहले जो आपको देखना है अपनी स्लाइस में स्टेप क्या है। अगर स्टेप नेगेटिव है तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक। अब हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब इस केस में देखिए कि स्टेप नेगेटिव है, इन्होंने स्टार्ट तो दे रखा है लेकिन स्टॉप नहीं दे रखा, यानी कि स्टॉप की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू नेगेटिव स्टेप अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपका स्टेप नेगेटिव हो तो स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 होती है और स्टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू माइनस लेंथ प्लस 1 होती है। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ क्या है, देखिए 9 है। तो आप यहाँ 9 सब्सटीट्यूट करिए, लेंथ की जगह 9 सब्सटीट्यूट करिए, तो ये -9 + 1 ये हो गया -10। यानी कि अब ये जो आपकी स्लाइस है वो एक्चुअली में है T-1:-10:-3। तो हमेशा आप देखिए कि स्टेप नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो माइनस लेंथ प्लस 1 होगी आपकी एंड इंडेक्स, और अगर पॉजिटिव है तो लेंथ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हमें -1 से -10 जाना है एट द स्टेप ऑफ -3। तो ये देखिए सबसे पहले हमने -1 लिया, हमें मूव इस डायरेक्शन में करना है। -1 के बाद -3 करेंगे तो आएगा -4, फिर आएगा -7, और फिर हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि -10 हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमारी जो स्टेप था उसमें -10 आता, लेकिन -10 क्योंकि स्टॉप की वैल्यू है इसलिए हमें उसे इंक्लूड नहीं करना, तो हम यहीं तक के अपना काम फिनिश कर देंगे। तो कितने एलिमेंट्स आए हमारे,
देखिए -1 आया था, -4 आया था और -7 आया था। पहले आपको क्या मिला? -1, इसलिए 3.6 पहले आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 30 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, T::, यानी मैंने स्टार्ट भी गायब कर दिया, स्टॉप भी गायब कर दिया, स्टेप भी गायब कर दिया। अब क्योंकि मैंने स्टेप नहीं लिखा है तो स्टेप जब भी नहीं होगा वो हमेशा +1 होगा। तो हमारी स्लाइस में स्टेप हुआ +1, और अगर स्टेप +1 है तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, याद रखिएगा। और पॉजिटिव स्टेप के केस में स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और स्टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंथ होती है। तो लेंथ यहाँ पे 9 है, इसलिए 9 हो गई। यानी कि आपकी स्लाइस बनी T:0:9:1। अब आपको इसके हिसाब से चलना है, तो 0 से 9 जाना है एट द स्टेप ऑफ 1। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये आपको 9 हमें लेना नहीं है, तो ये आपको पूरी लिस्ट दे देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग अगर आपको पूरी टपल स्लाइस में चाहिए तो आप ये लिखिए, ये स्लाइस लिखिए और आपको पूरी टपल एज एन आंसर मिल जाएगी। नेक्स्ट है T::1। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप तो नहीं दे रखे हैं, स्टार्ट और स्टॉप नहीं दे रखे, लेकिन स्टेप दे रखा है। स्टेप है -1, तो यानी हमें -1 हमारा स्टेप है, तो हमें इधर की ओर मूव करना है। अब स्टार्ट और स्टॉप हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। नेगेटिव स्टेप के केस में स्टार्ट होता है -1 और स्टॉप होता है माइनस लेंथ +1, यानी कि -10। तो हमारी स्लाइस क्या बनी? -1:-10:-1। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप देखिए -1 -2 -3 टिल -9 आपका काम होगा। तो इससे आपको रिवर्स लिस्ट मिल जाएगी। -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा। इस तरह से आप -9 तक ये काम करते रहेंगे और आपको पूरी रिवर्स लिस्ट मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, T::, गिव्स यू द एंटायर टपल और T::-1 गिव्स यू द रिवर्स टपल। ठीक है। तो ये दोनों हमारे सिग्निफिकेंट स्लाइसेस हैं जिनका हमें काम प्रोग्रामिंग में बहुत पड़ता है। लेट अस नाउ सी सम अदर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, T:6, यानी स्टेप गायब है और स्टार्ट गायब है। तो स्टेप गायब है तो यानी +1 ही होगा। 6 इन्होंने स्टॉप दे ही रखा था, और जब स्टेप पॉजिटिव होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 होती है। तो ये आपकी स्लाइस बनी। अब देखिए 0 से 6 एट द स्टेप ऑफ 1, तो ये 0 1 2 3 4 5 तक, सॉरी यहाँ तक रहेगा क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए 20 50 30 $8.80, 20 50 30 $8.80। ठीक है, ये आपकी हो गई। फिर उसके बाद T:-2:-9:3। अब देखिए नेगेटिव स्टेप है तो हमें इधर मूव करना है। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करना है? -2 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है? -9 तक जाना है, लेकिन -9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टेप है -3, तो -2 के बाद आया -5, -5 के बाद आया -8। तो हमारी 3 इंडेक्सेस हैं, -2 -5 -8। तो -2 पहले आएगा, फिर -$5 और फिर -8 50। ठीक है। उसके बाद T:-3:-8। अब यहाँ पे स्टेप देखिए गायब है, क्योंकि जब एक कोलन लगा होता है तो ये स्टार्ट होता है, एक स्टॉप, ये स्टॉप होता है। रिमेंबर कि अगर एक कोलन लगा है स्लाइस में, पहली बात तो स्लाइस के लिए कोलन ज़रूरी है। अगर कोलन नहीं लगा होगा तो यानी वो स्लाइस नहीं है। एक कोलन अगर लगा है इसका मतलब ये स्टार्ट और स्टॉप दे रखे हैं। ठीक है। और अगर 2 कोलन लगे हैं तो यहाँ स्टार्ट है, ये स्टॉप है और ये स्टेप है। ठीक है। तो एक कोलन तो कम से कम स्लाइस में होगा ही होगा। तो इस हिसाब से -3 से -8 स्टेप हो जाएगा +1। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है। स्टेप है +1, यानी कि ये कहता है कि आप इस डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है। हमें स्टार्ट करना है -3 से, -3 यहाँ है, जाना है -8 को, यानी कि यहाँ, लेकिन हम इस पॉइंट से इधर को जा रहे हैं।
तो यानी हमको कोई एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको चलना था यहाँ से और पहुँचना था यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ से इस डायरेक्शन पे नहीं चले, इस डायरेक्शन पे चल दिए। स्टेप कह रहा है कि आप इधर चलो, तो जब इधर जाओगे तो आप कभी -8 रीच नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखिए आपके आंसर में आ रही है एम्प्टी टपल। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका स्टेप आपको आपकी डेस्टिनेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है तो उस केस में आपको हमेशा एम्प्टी टपल मिलेगी। ठीक है, हम -3 से हमने स्टार्ट किया और इधर की ओर चल दिए, लेकिन पहुंचना था यहाँ, तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए एम्प्टी टपल आंसर आ गई। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 0 से 6 एट द स्टेप ऑफ -2। स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, पहुँचना यहाँ है, लेकिन स्टेप हमसे कह रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ। नेगेटिव स्टेप आपको पीछे ले जाता है, तो अगर आप इधर से पीछे को जाएंगे तो क्या कभी यहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं। तो इसलिए आपको फिर से देखिए एम्प्टी टपल मिला, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन चाहती थी आप इधर जाओ, लेकिन आपका स्टेप ने आपको उधर भेज दिया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा आंसर में और एम्प्टी टपल मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, आपको अपने सोर्स से, अपने स्टार्ट से स्टॉप की तरफ जाने के लिए आपको उसी डायरेक्शन का स्टेप चाहिए। अगर आपको उस ऑपोजिट डायरेक्शन का स्टेप मिल गया है तो आपका आंसर उस केस में एम्प्टी टपल रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए T2 कोलन, यानी कि मैंने एक कोलन लगा रखा है, यानी ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और स्टॉप दे नहीं रखा और स्टेप भी दे नहीं रखा। तो स्टार्ट हमें 2 से करना है, स्टेप जब नहीं दिया होता है तो वो +1 होता है, तो यानी मेरी स्लाइस है 2 कोलन +1। और जब स्टेप पॉजिटिव होता है तो ये स्टॉप हमेशा लेंथ ऑफ द टपल ली जाती है, यानी 9, यानी 2 से <9 जाना है एट द स्टेप ऑफ 1। तो देखिए इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, 9 हमें इधर ही मिलना है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो लिस्ट है, टपल है, वो आपको मिल जाएगी। देखिए 30 से लेके 3.6 तक। ठीक है, फिर T:6। अब :6 यानी कि स्टेप नहीं दे रखा है, तो स्टेप 1 हुआ, डेस्टिनेशन है 6 और स्टार्ट है 0। क्यों? क्योंकि जब स्टेप पॉजिटिव होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट होती है 0। तो 0 से 6 एट द स्टेप ऑफ 1, 0 से 6 एट द स्टेप ऑफ 1 आपको ये पूरी इतनी टपल दे देगा 20 से XYZ तक। सॉरी, 1 minute, 6 will not be included, so you will get till 80, sorry। फिर -3 कोलन, अब देखिए आप स्टार्ट कर रहे हो -3 से, स्टेप इसमें दिया नहीं है, तो स्टेप क्या होगा? 1, +1। स्टार्ट कर रहे हैं -3 से, तो जब स्टेप पॉजिटिव होता है तो आप कहाँ, आपका एंड क्या होता है? लेंथ ऑफ द टपल 9 हो गया, यानी -3 से आपको 9 पहुँचना है। -3 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव है, तो हमें -3 का करस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा? पॉजिटिव इंडेक्स। अब नेगेटिव इंडेक्स से पॉजिटिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, यह आपने पहले ही टपल स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग में समझा है, फॉर्मूला होता है। तो आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पे -3 की करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स निकालेंगे। देखिए क्या होता है एक्चुअली में कि जब भी स्टेप पॉजिटिव होता है तो सिस्टम कहता है कि मुझे पॉजिटिव इंडेक्सेस चाहिए, स्टार्ट भी पॉजिटिव चाहिए, स्टॉप भी पॉजिटिव चाहिए। तो वो आपको एरर नहीं देके वो इंटरनली नेगेटिव इंडेक्सेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो जब वो नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ आएगा 6। तो आपकी एक्चुअल में जो स्लाइस बनेगी वो कि 6:9:1। तो ये वाली जो आपकी टपल स्लाइस है वो ये है एक्चुअली। तो 6 से 9 एट द स्टेप ऑफ 1, तो 6, 7, 8 आ जाएगा, XYZ 43.6। ये देखिए ये आंसर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको और बात पता चली कि अगर स्टेप पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव इंडेक्सेस चाहिए, स्टेप नेगेटिव है तो नेगेटिव इंडेक्सेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, जब भी आप उसको पॉजिटिव स्टेप पे नेगेटिव इंडेक्सेस दे देंगे तो वो उनको इंटरनली पॉजिटिव इंडेक्सेस में कन्वर्ट कर लेता है यूजिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर यहाँ देखिए
T4 कोलन कोलन -2 यानी स्टेप है नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव इंडेक्सेस चाहिए थी, ठीक है। तो -2 स्टेप है। नेगेटिव स्टेप के केस में हमने यहाँ पे इन्होंने हमें स्टॉप नहीं दे रखा ना, तो ये हो जाएगा -10। क्यों? क्योंकि माइनस लेंथ प्लस 1 होता है नेगेटिव इंडेक्स के केस में, ठीक है। और स्टार्ट इन्होंने दिया 4। अब ये जो स्लाइस है ना, इसमें आप देखिए 4 पॉजिटिव है लेकिन स्टेप नेगेटिव है, तो ये 4 के लिए करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंडेक्स निकालेगा। तो 4 की करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंडेक्स देखिए -5 है। तो एक्चुअली में ये आपकी जो स्लाइस है वो है 4 नहीं, ये है -5। -5 कोलन -10 कोलन -2। तो -5 से -10 यानी यहाँ तक जाना है एट द स्टेप ऑफ -2। तो -5 आएगा, फिर -7 आएगा, -9 आएगा, -10 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप इंक्लूड नहीं होता। तो आंसर आएगा $3020। ये देखिए, ठीक है। अब कुछ आपकी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके जो स्टार्ट और स्टॉप की इंडेक्सेस होती हैं ये आपको बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़ मिल जाती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि आपकी पॉजिटिव इंडेक्सेस के केस में 0 स्मॉलेस्ट इंडेक्स है और 8 हाईएस्ट इंडेक्स है, ठीक है। और नेगेटिव इंडेक्सेस के केस में -1 आपकी स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, -9 आपकी हाईएस्ट इंडेक्स है। तो यानी कि ये हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं इंडेक्सेस की। लेकिन अगर हम अपनी स्लाइस में कोई ऐसी इंडेक्स दे दे जो कि इसके बियॉन्ड हो, यानी 8 के आगे की हो या फिर -9 से बहुत आगे की हो, तो उस केस में हमारा कैसे स्लाइसिंग वर्क करता है। पहली बात तो स्लाइसिंग आपको एरर नहीं देता। अगर उसको कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो ये आपको सिंपली एम्प्टी टपल दे देगा। तो इस केस में देखिए, मैंने कहा 1 से 30 एट द स्टेप ऑफ 4, तो हमें स्टार्ट 1 से करना है, स्टेप 4 का लेना है, यानी कि 1 के बाद सीधे 5 आएगा, 5 के बाद सीधे 9 आता। लेकिन अब आप चाहे 9 पे जाओ, फिर 9 के बाद आप 9 + 4 13 हो गया, 13 + 4 17 हो गया। लेकिन 9 13 17 ये इंडेक्सेस तो हमारी टपल में है ही नहीं, तो हमें आंसर में सिर्फ 50 और 80 मिल पाएगा। तो जब भी हमारी जो यहाँ पे देखिए मेरी जो स्टॉप है ये बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़ है, बियॉन्ड 8 है, तो उस केस में हमें जहाँ तक टपल अवेलेबल होती है हम वहीं तक के एलिमेंट्स को निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 30 से हम 1 से स्टार्ट किए, स्टेप 4 पे चले यानी कि 5 मिला। अब नेक्स्ट आता है 9 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहीं रुक जाएंगे और 1 और 5 की एलिमेंट्स को हम आंसर में दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जाके भी हमारी टपल ख़त्म हो गई तो हम एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, है ना। यहाँ देखिए -3 -20। अब -3 -20 कंप्लीट करें अगर, तो ये हुई -3 -20 +1। स्टेप +1 हुआ, नहीं दिया है ना यहाँ पे स्टेप, तो +1 हुआ। यानी आप स्टार्ट कर रहे हो -3 से, जाना है -20 जो कि कहीं आगे जाके होगा इधर। -9 यहाँ है ना, फिर -10 -11 -12 -13 इस तरह से -20 कहीं यहाँ आएगा। और आपका स्टेप आपको इधर ले जा रहा है, +1 है ना ये, तो ये आपको इधर ले जा रहा है, तो आपको कुछ भी आंसर में नहीं आएगा, नॉट इवन -3। याद रखिए, अगर आप अपने डेस्टिनेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं मिलेगा। देखिए आपका आंसर क्या है, एम्प्टी टपल, क्योंकि आप -3 से जाना इधर था लेकिन स्टेप आपको इधर ले गया, और इधर जाने पे आपको कभी भी डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, इसलिए आपका आंसर एम्प्टी टपल होगा। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है, इफ़ यू आर मूविंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर डेस्टिनेशन यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द आंसर एक्सेप्ट एम्प्टी टपल, और एरर भी नहीं मिलती। अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मैंने -2 का स्टेप भी लगा दिया, यानी आपको -3 से जाना है -20, लेकिन स्टेप आपका नेगेटिव हो गया, यानी वो आपको इसी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो अब की बार आपको -3 के बाद -5 मिलेगा, फिर -7 मिलेगा, फिर -9 मिलेगा, लेकिन अब आगे जाना बेकार है, क्योंकि अब आगे जाओगे भी तो जो इंडेक्सेस मिलेंगी भी उसमें भी कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो आपके आंसर में आएगा XYZ $30 and 20, यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो अब की बार आपने -3 से जब चला तो आपने डेस्टिनेशन के ही डायरेक्शन में चला, इसलिए आपको कुछ एलिमेंट्स मिले। इसमें तो आप इस डायरेक्शन में चल दिए थे और पहुंचना था -20 पे जो कि इधर है,
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी इस वाले में। अब 15 से 50, अब ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़ है। 8 पे ही हमारी इंडेक्स, हमारी टपल ख़त्म हो गई थी और हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 15 से 50 जाना है। तो इस जब हमारी टपल यहाँ ख़त्म हो गई, मान लीजिए 8 यहाँ था, 15 यहाँ है, जब हम स्टार्ट ही यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ को जा रहे हैं तो हमें कुछ मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमें देखिए एम्प्टी टपल मिली, क्योंकि हमने स्टार्ट ही अपनी टपल के एंड से की थी। टपल जहाँ ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद से हमने आगे चलना शुरू किया था, इसलिए हमें कुछ भी आंसर में नहीं मिला। फिर t -12 कोलन -30 कोलन -1। अब देखिए -12 किधर मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, -30 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, और हम -1 से जा रहे हैं, यानी हम यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, लेकिन टपल तो यहीं ख़त्म हो चुकी है, तो आपको कुछ भी आंसर में नहीं मिलेगा। आप चल सही डायरेक्शन में रहे हैं लेकिन टपल पहले ही फिनिश हो चुकी है, इसलिए नथिंग यू गॉट इन द आंसर। फिर अब यहाँ पे देखिए मैंने डिस्कस किया है कि जब एक इंडेक्स पॉजिटिव हो, दूसरी इंडेक्स नेगेटिव हो, और स्टेप क्या है, तो हम कैसे चलते हैं। मैंने अभी आपको ये आइडिया दिया था, यहाँ पे देखिए 2 है और ये -3 है। स्टेप क्या है यहाँ पे, +1। तो जब स्टेप पॉजिटिव होता है तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं है अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव में वो इंटरनली कन्वर्ट करता है। तो जब आपकी ये जो स्लाइस है 2:3, एक्चुअली में ये 2:-3:1 ये हुई, -3 के लिए पॉजिटिव निकालेगा, -3 का पॉजिटिव क्या है, 6। तो ये स्लाइस एक्चुअली में 2:6:1 है, तो 2 3 4 5, 6 तो इंक्लूड होगा नहीं, 2 3 4 5 ये हमारी इंडेक्सेस के आंसर में आएंगे, तो $38.80। ठीक है, तो याद रखना स्टेप देखो, स्टेप अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं है पॉजिटिव तो कन्वर्ट किए जाएंगे। स्टेप अगर नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, जो नेगेटिव में ना हो उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव में ना हो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो। सिस्टम भी यही करता है, इसलिए आपको भी वही करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, -2:1:1:-2 स्टेप नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव चाहिए, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -2 के लिए ये 1 के लिए नेगेटिव इंडेक्स है -8, तो ये बनी -2:-8 एट द स्टेप ऑफ -2। तो -2 से चले और -2 का स्टेप भी है तो -4 पे पहुँचेंगे, फिर -6 पे पहुँचेंगे, लेकिन -8 को टच नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टॉप को इंक्लूड नहीं करते। तो 40 80 A, यहाँ ध्यान दीजिए जो इंडेक्स पहले मिलती है उसका एलिमेंट भी पहले आता है। तो 40 पहले मिला, -2 पहले मिला, फिर -4 मिला, फिर -6 मिला, इसलिए हमारी ये आंसर में आया 40 80 A, सॉरी ये वाला आंसर है। फिर यहाँ देखिए 1:-1 एट द स्टेप ऑफ 3, स्टेप पॉजिटिव है तो इसको बदलना पड़ेगा पॉजिटिव में। -1 का स्टेप, -1 का पॉजिटिव क्या है, 8, यानी आपको 1 से स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है एट द स्टेप ऑफ 3। तो 1 के बाद 4 के बाद 7, 8 हम टच करेंगे नहीं, तो $50.40 आंसर। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड। -8:3 -9:8:3, यानी ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, -9 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0, ये देखिए, तो 0 से 8 एट द स्टेप ऑफ 3, तो 0 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 6। अब हम रुक जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू होती 9, लेकिन वो दैट इज़ बियॉन्ड 8, हमने 80 को इंक्लूड नहीं करते तो 9 को क्यों करेंगे, तो इसलिए आपका आंसर 20A XYZ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -9:2 स्टेप पॉजिटिव है तो एंड क्या लिया जाएगा, लेंथ ऑफ द टपल दैट इज़ 9, और ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए -9 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, आएगा 0, तो 0 से 9 एट द स्टेप ऑफ 2, तो 0 के बाद 2 के बाद 4 6 8 भी ले लेंगे हम क्योंकि वो 9 से कम है, तो $20-30 XYZ 3.6 है इस आंसर। फिर -7:8
कोलन -2, नेगेटिव स्टेप, दोनों नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव में कन्वर्ट की जाएगी। 7 के लिए नेगेटिव देखिए क्या है, -2, -2 से -8 एट द स्टेप ऑफ -2, तो -2 से आए -4 से आए -6, अब -8 नहीं लेंगे तो पहले 40 80 A, ठीक है। सो दीज वर सर्टेन एग्जाम्पल्स in which you saw how slicing works. स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट किसी भी डेटा टाइप में बदलता नहीं है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि किस केस में क्या होता है या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपकी स्लाइसिंग में सबसे मेजर रोल होता है स्टेप का। स्टेप देखिए, ये डिसाइड करिए कि आपको स्टेप किस डायरेक्शन में ले जा रहा है और फिर अपने स्टार्ट से स्टॉप की तरफ उस डायरेक्शन में मूव करिए। अगर आपको कुछ इंडेक्सेस मिलती हैं तो उन इंडेक्सेस के एलिमेंट्स आपके स्लाइस के आंसर बन जाएंगे, और अगर नहीं मिलती हैं तो आपको उस टपल में एम्प्टी टपल मिलेगा, ठीक है, उस स्लाइस में एम्प्टी टपल मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग. आई होप you must have understood. If you still have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you very much.